दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम था मानव जनन, उसके बारे में एक और वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियो के अंदर, मादा जनन तंत्र, उसको पूरा करेंगे। तो हमारे पिछली दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कृपया देख लीजिए, जिसमें मैंने मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अन्य भागों के नाम और उनके बारे में डिटेल करवाई है आपको। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली गर्भाशय, बाह्य जननेंद्रिय अंग और स्तन ग्रंथियों के बारे में, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय क्या होता है? यह संख्या में एक होता है। इसे बच्चादानी भी कहते हैं। इसकी आकृति अगर बात करें तो उल्टी नाशपाती के समान होती है। गर्भाशय श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में यानी विजाइना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा क्या होती है? ग्रीवा नाल कहलाती है। तो बेसिक बात मैंने आपको बताई, गर्भाशय के बारे में बताया कि इसकी संख्या होती है एक। इसे बच्चादानी भी कहा जाता है। इसकी आकृति होती है नाशपाती के, उल्टी नाशपाती के समान होती है। जो गर्भाशय होता है वो श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा, ग्रीवा होती है यानी नेक, नेक के द्वारा किस में खुलता है? विजाइना में खुलता है। और जो ग्रीवा की गुहा है उसे ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा नाल प्लस में विजाइना यानी योनि क्या बनाते हैं? बर्थ के नाल यानी जन्म नाल बनाते हैं। कौन? ग्रीवा नाल प्लस यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जन्म के नाल या व्रत के नाल क्या है? व्रत के नाल या जन्म नाल क्या है? तो ग्रीवा नाल और योनि सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? बर्थ के नाल या जन्म नाल। गर्भाशय जो होता है उसकी तीन, गर्भाशय की भित्ति की अगर बात करें तो तीन उत्तकीय परत या तीन भित्तियाँ होती है, जो कि उत्तक या टिश्यूज़ की बनी होती है। तो इन तीनों परतों की बात करते हैं। ये जो बाहरी परत होती है, ठीक है, बाहरी परत होती है वो होता है परिगर्भाशय। परिगर्भाशय एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो सबसे बाहर की ओर आपको देखने को मिलती है गर्भाशय के अंदर। हम लोगों ने जब पहली वीडियो मादा जनन तंत्र की मैंने अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने बात करी थी कि जो बाहरी परत है, तीन स्तर बताए थे, बाहरी, मध्य और आंतरिक। जो बाहरी स्तर था वहाँ पर क्या था? परिगर्भाशय डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा था। जिसने भी पिछली दो वीडियो नहीं देखी है तो वो कृपया देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगी। ये पूरे जो मैं बातें बता रहा हूँ ये अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है। जो बाहरी भाग होता है वो परिगर्भाशय कहलाता है, जो क्या होती है? एक झिल्लीनुमा संरचना होती है। मध्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? गर्भाशय पेशी स्तर, या इसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। इसे पेरीमेट्रियम भी कहते हैं परिगर्भाशय को। ठीक है। मध्य भाग को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम, जो कि एक पेशी स्तर का बना होता है। ठीक है, जो कि एक पेशी स्तर होता है। आंतरिक स्तर या जिसे ग्रंथिल स्तर भी बोला जाता है। गर्भाशय का अंतस्तर जो होता है, आंतरिक क्या होता है? गर्भाशय का अंतस्तर होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय, ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये गर्भाशय की गुहा को क्या करता है? स्तरित करता है यानी घेरे रखता है। ठीक है। कौन? मायोमेट्रियम की बात कर रहा था। अब बात करते हैं, एक नोट लगाकर आपको एक चीज़ नोट करनी है, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स ही हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरीके से मेरे बनाए हुए नोट्स है, आप अच्छी तरीके से नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसे बाहर कुछ नहीं आता आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नोट की अगर मैं बात करूँ, आपको नोट लगाकर एक बात नोट करनी है, आर्तव चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महिलाओं के अंदर एक मासिक चक्कर चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, आर्तव चक्कर बोलता है, के दौरान गर्भाशय के अंतस्तर में क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय का तो अंतस्तर है जिसे मैंने क्या बोला था? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं? चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जबकि गर्भाशय का जो पेशी स्तर होता है उसमें क्या होते हैं? तेजी से संकुचन होते हैं। ठीक है। किसके दौरान? आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है। अब बात ये हो गया आपका गर्भाशय कंप्लीट। इसमें इतनी बातें आपको पढ़नी पड़ती है। स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये संख्या में एक होता है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। इसकी आकृति जो होती है वो उल्टी नाशपाती के समान होती है। श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है ये। इसकी जो एक पतली ग्रीवा द्वारा ये किस में खुलता है? विजाइना में खुलता है। विजाइना
ग्रीवा की जो गुहा होती है उसे ग्रीवा नाल कहते हैं। ठीक है, ग्रीवा नाल और योनि मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ केनाल यानी जन्म नाल बनाते हैं। गर्भाशय की भित्ति की मैंने बात करी कि 3 ऊतकीय परत होती है। सबसे बाहर की ओर परिगर्भाशय जो कि झिल्लीनुमा संरचना होती है। मध्य भाग होता है गर्भाशय पेशी स्तर, जो आंतरिक स्तर होता है वो ग्रंथिल होता है, जिसे गर्भाशय अंतस्तर या एंडोमेट्रियम बोला जाता है। एंडोमेट्रियम क्या करता है, गर्भाशय की गुहा को स्तरित करता है। और लास्ट में हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते तथा जबकि गर्भाशय के पेशी स्तर में क्या होते हैं, पेशी स्तर मतलब मायोमेट्रियम वाला मध्य भाग, उसकी बात हो रही है, उसमें क्या होते हैं, तेजी से संकुचन होते हैं। ये आपका था गर्भाशय, या जिसे इंग्लिश में बोलते हो यूरेटस। ठीक है, अब बात करेंगे बाह्य जननेंद्रिय अंग कौन से होते हैं। 5 बाह्य जननेंद्रिय अंग हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा स्तन ग्रंथियां हैं, तो इनके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। ये जो अभी तक मैंने सारे अंग बताए, जो जनन अंग बताए, ये क्या पाए जाते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और अब जो अंग होंगे वो बाहर की ओर पाए जाएंगे, इसलिए इन्हें बाह्य जननेंद्रिय अंग कहा जाता है, यानी बाहर से इन्हें देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से। तो सबसे बाहर एक होता है मोस प्यूबिस या जगन शैल इसे बोलते हो। एक होता है लेबिया मेजोरा वृद्ध बगोष्ठ, योनि छद यानी हाइमेन। और 2 संरचनाएं और होती है लघु बगोष्ठ, और एक संरचना और होती है, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोस प्यूबिस क्या होता है, या जगन शैली से बोलते हैं। ये वसा में ऊतकों से बनी होती है। वसा में ऊतकों यानी फैट से बनी ऊतकों की एक लेयर होती है। ठीक है, ये जगन बालों से ढकी रहती है। यहाँ पर जगन क्षेत्र जो होता है वहाँ पर बाल पाए जाते हैं, उनसे ये क्या रहती है, कवर रहती है, ढकी रहती है। इतनी बातें थी मोस प्यूबिस या जगन सेल में। अगला है लेबिया मेजोरा या वृद्ध बगोष्ठ। अगला बाह्य जननेंद्रिय अंग है। ये ऊतकों का मांसल वलन होता है या फोल्ड है। ये योनि द्वार को क्या करता है, ढके रखता है। तो योनि द्वार पर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है ये। वेजाइना का जो द्वार होता है या गेट होता है उसके ऊपर उसको क्या करता है, ये ढके रखता है। अगला है योनि छद या इसे हाइमेन बोलते हैं इंग्लिश में। इससे योनि द्वार ढका रहता है। ठीक है, योनि द्वार के ऊपर पाया जाता है ये हाई योनि छद या इसे बोलते हो हाइमेन। ठीक है, अगला है लघु बगोष्ठ और एक होता है बगसेप। लघु बगोष्ठ की मैं बात करता हूँ, यह वृहद बगोष्ठ, पीछे हमने पढ़ा वृहद बगोष्ठ। वृहद बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। ये ऊतकों का क्या होता है, वलन होता है। ये वलन मतलब फोल्ड होता है, उभार समान संरचना होती है। ठीक है, और लास्ट है बगशेप, जो कि लास्ट बाह्य जननेंद्रिय अंग है। ये एक उंगली समान संरचना होती है जो कि मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होती है। 5 मैंने चीज़ें आपको बताई बाह्य जननेंद्रिय अंग में, 500 के 500 इंपॉर्टेंट है। बाई लघु बगोष्ठ क्या है, बगसेप क्या है, वृहद बगोष्ठ क्या है। इसके अलावा एक हमने पढ़ा आपके ये जगन सेल, और इसके साथ ही एक हमने पढ़ा हाइमेन या योनिछद। ये 500 के 500 बाह्य जननेंद्रिय अंग होते हैं। ये 500 के 500 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं। योनिछद या हाइमेन मैथुन के दौरान क्या हो जाता है, फट जाता है। ये जो होता है ये साइकिल चलाने में, खेलने कूदने से भी फट सकता है। ठीक है, इससे आपके यौन संबंधों का कोई पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ये हमने पढ़ लिया आपके जो कंप्लीट कर लिया, ये हमने बाह्य जननेंद्रिय अंग कंप्लीट कर लिए। अब आपका लास्ट टॉपिक है जो कि मादा जनन तंत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियों की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपके भी ये टॉपिक अच्छी तरीके से याद रहे, माइंड में फिक्स रहे, और जब भी रिकॉल करने की जरूरत हो आप पढ़ सकें। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते हुए ज़रूर चलें। ठीक है, स्तन ग्रंथियों की बात करते हैं। स्तन ग्रंथियाँ जो होती है, ये कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ मादा स्तनधारी यानी मतलब फीमेल मेमल्स बोलते हैं स्तनधारियों को। स्तनधारी एक जो आप ह्यूमन, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्तनधारी। जब मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ स्तनधारी, जो प्राणी जगत वाला चैप्टर है उसके लास्ट पेज पर दिया हुआ है स्तनधारी या मेमल्स के बारे में। ठीक है, उनके लक्षण दिए हुए हैं, उनका वर्गीकरण दिया हुआ है। तो ये कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। ये एक युग्म संरचना होती है। ये युग्म यानी ये पेयर्स में पाए जाते हैं, 2 इनकी संख्या होती है। इनमें क्या पाई जाती है, ग्रंथिलोतक तथा वसा पाई जाती है। किसमें, स्तन ग्रंथि में। ये जो ग्रंथिलोतक होते हैं, ये क्या होता है, 15 से 20 स्तन पालियों में व्यक्त होता है। ठीक है,
15 से 20 क्या पाई जाती है, स्तनपालियाँ पाई जाती है। स्तनपालियाँ जो होती है इनमें क्या पाए जाते हैं, केशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं, केशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कुप्पिका कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा स्तन ग्रंथि में ग्रंथिल ऊतक तथा वसा पाई जाती है। वसा को साइड में छोड़ दो, ग्रंथिल ऊतक होते हैं। ग्रंथिल ऊतक में अंदर 15 से 20 क्या होगी, स्तनपालियाँ होंगी। स्तनपालियाँ के अंदर क्या होगी, केशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं, जिन्हें मैंने बोला कुप्पिका। ठीक है, कुप्पिका से क्या किया जाता है, दुग्ध का स्त्रावण किया जाता है, मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है, किसके द्वारा, कुप्पिका के द्वारा। ठीक है, अभी ये पूरी तरीके से आगे नहीं पहुंचाया जाता। अब ये जो क्या होता है, ये दुग्ध जो होता है, ये दुग्ध या मिल्क कुप्पिकाओं की गुहा या अवकाशिका में एकत्रित होता है। कुप्पिकाओं की गुहा या इसे बोलते हो अवकाशिका। अवकाशिका में ये एकत्रित होता है। ये आगे कहाँ खुलती है, अवकाशिका या गुहाएं स्तन नलिकाओं में खुलती है। ठीक है, स्तन नलिकाओं में खुलती है। प्रत्येक स्तन नलिका जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है, स्तन वाहिनी बनाती है। और ये स्तन वाहिनी, कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर क्या बनाती है, वृहद स्तन तुम्बिका, जहाँ पर सारा मिल्क शिफ्ट कर दिया जाता है कुप्पिकाओं से। कुप्पिकाओं के बाद स्तन नलिकाएं, स्तन नलिका के बाद स्तन वाहिनी, उसके बाद वृहद स्तन तुम्बिका, जहाँ पर क्या कर दिया जाता है, सारा मिल्क शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद होती है दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनी होती है, उससे क्या किया जाता है, आपके दुग्ध का सिक्रेशन या स्त्रावण कर दिया जाता है बाहर की ओर। ठीक है, तो ये थी आपकी स्तन ग्रंथि। एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ मादा स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण, पहली बात तो ये। ठीक है, ये एक युग्म संरचना होती है, यानी पेयर्स में पाई जाती है। ये एक क्या होती है, इसमें ग्रंथिल ऊतक तथा वसा पाई जाती है। वसा को एक बार छोड़ दो, वसा पाई जाती है, बस इतना याद रखें। जो ग्रंथिल ऊतक है वो इंपॉर्टेंट है। ग्रंथिल ऊतक में क्या पाई जाती है, पाए जाते हैं 15 से 20 स्तनपालियाँ पाई जाती है। स्तनपालियाँ क्या करती है आगे, स्तनपालियों में केशिकाओं के गुच्छ होते हैं, जिन्हें क्या कह दिया मैंने, कुप्पिका। क्या कह दिया, कुप्पिका। कुप्पिका से क्या होता है, दुग्ध का स्त्रावण किया जाता है, दुग्ध का सिक्रेशन कर दिया जाता है। ये जो कुप्पिकाएँ होती है, ये दुग्ध का स्त्रावण करने के बाद ये जो कुप्पिकाओं की गुहा होती है, उनकी गुहा बनी होती है छोटी छोटी, या अवकाशिका बनी होती है। उन अवकाशिकाओं में ये मिल्क क्या कर लिया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, ये कुप्पिकाओं की गुहा आगे किस में खुलती है, स्तन नलिकाओं में खुलती है। स्तन नलिकाएं क्या करती है, प्रत्येक पाली की स्तन नलिका 15 से 20 पाली है, मैंने आपको बताया 15 से 20 स्तन नलिकाएं हो गई, मतलब यानी 15 से 20 स्तन नलिका मिलकर क्या बनाती है, स्तन वाहिनी बनाती है। अब ये स्तन वाहिनी कई स्तन वाहिनियाँ बनाकर क्या बनाती है, बड़ा अंग बना देती है, वृहद स्तन तुम्बिका, एक तुम्बिका बना दी। अब ये तुम्बिका में सारा मिल्क शिफ्ट हो गया। अब आगे क्या होता है, दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई होती है, दुग्ध वाहिनी से किया जाता है दुग्ध का स्त्रावण, मिल्क का सिक्रेशन, जो की ओर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी स्तन ग्रंथि, ये था पूरा मादा जनन तंत्र। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और जिसने भी पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है, और आज में 3 वीडियो हो जाएंगी, तो 3 वीडियो के अंदर मैंने पूरा मादा जनन तंत्र आपका कंप्लीट कर दिया है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके अगला टॉपिक है जो कि युग्मक जनन, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।